नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, लोकसभा की 10 सीटें बिहार में वही जीतेगा जो कुशवाहा वोटरों के दिल पर राज करेगा। बड़ी आबादी कुशवाहा की जो जातीय सर्वे हुआ है वो बताता है कि 4.25%, एग्जैक्ट बोले तो 4.27% आबादी है बिहार में। हालांकि हर बिरादरी की तरह ये बिरादरी भी कहती है कि हम ज़्यादा हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, सर्वे में हमको कम दिखाया गया है। लेकिन जो मिजाज है कुशवाहा वोटरों का, कुशवाहा समाज का, वो मिजाज है क्या? देखिए, कुशवाहा समाज हमेशा ये चाहता है कि बिहार की नंबर 1 कुर्सी पर कोई कुशवाहा बैठे। नंबर 1 की कुर्सी की चाहत है कुशवाहा वोटरों की, जो अभी तक तो पूरी नहीं हुई है। जैसे ही सम्राट चौधरी को बनाया गया भाजपा का अध्यक्ष, तो कुशवाहा समाज में एक उम्मीद जगी कि अब लगता है कि उनकी जो हसरत है, उनकी जो इच्छा है, कामना है, वो पूरी होगी और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सोचना शुरू किया लोगों ने, लेकिन इतना राह आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा है। कुशवाहा वोटर आज के तारीख में भी कई खंडों में बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ कुशवाहा वोटर जमे हुए हैं। देखिए, हम बताएं, थोड़ा सा हम आंकड़ों पर चलते हैं कि ऐसी कौन सी लोकसभा सीटें बिहार में है 40 में, जिस पर कुशवाहा वोटर बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। तो देखिए, वो सीटें जो कहलाती है कुशवाहा बहुल, उसमें पूर्णिया है, उजियारपुर है, काराकाट है, जहानाबाद है। इसके अलावा पटना साहिब, वाल्मीकि नगर, बेतिया, भागलपुर, सीतामढ़ी और खगड़िया, ये ऐसी 10-11 सीटें हैं जिस पर कुशवाहा वोटर बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। इसमें भी अगर आप छांटिएगा तो 3-4 सीटें तो ऐसी है जो तो कुशवाहा का ही है। तो वो सीटें हैं पूर्णिया, उजियारपुर, वाल्मीकि नगर और काराकाट। इसमें से 3 सीट अभी कुशवाहा बिरादरी के जिम्मे है, पार्टी अलग जेडीयू है लेकिन कुशवाहा के ही जिम्मे है। वो है जिस पूर्णिया से जैसे संतोष कुशवाहा जीतते हैं, वाल्मीकि नगर से सुनील मेहता और काराकाट से महाबली सिंह, तीनों जेडीयू से जीते हैं जब भाजपा के साथ इनका अलायंस था। तो अब तो तस्वीर बदल गई है, भाजपा के साथ जेडीयू नहीं है, जेडीयू के साथ भाजपा नहीं है। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उसमें 3 सीटें जो कुशवाहा जीतती है बिरादरी की बिहार में, वो तीनों सीटें जेडीयू के पास ही है। और एक सीट जो उजियारपुर है वो तो भाजपा जीती है, नित्यानंद राय वहाँ से जीते हैं। तो ये दावा है कुशवाहा समाज के लोगों से आप बात करिएगा। हमने भी समाज के बड़े लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी और आम लोगों से भी, कुशवाहा समाज के लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि देखिए, हम मेहनती कौम हैं, हम मेहनत करते हैं, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको साधन चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको हमारी जितनी आबादी है उस हिसाब से हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। वो हिस्सेदारी हमको मिलेगा तभी हम किसी के साथ हैं। अब हम ठगने वालों के साथ नहीं जा सकते हैं। तो एकदम साफ साफ इशारा कुशवाहा वोटर कर रहा है। तो इस इशारे को सियासी दल और सियासी दल के बड़े नेता समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये जानने की बात है। तो एहसास तो है, पटना में भी एहसास है कि कुशवाहा वोटर चाहता क्या है उसके दिल में, क्या है उसका मिजाज। तो देखिए, हर दल में हैं, एनडीए में भी बड़े कुशवाहा नेता है, आरजेडी में भी है, जेडीयू में ही है। आरजेडी की बात करें तो आलोक मेहता मंत्री ही है, इसके अलावा फतेह बहादुर है, निरंजन पप्पू कुशवाहा है। आप जेडीयू की बात कर लें तो भगवान सिंह कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा तो प्रदेश अध्यक्ष ही है। इसके अलावा अगर अलग बात करें तो नागमणि जी बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के। तो ये सब नेता हैं उधर। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में नज़र 2 ही नेताओं पर जाती है। तो पहला नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का ही है और दूसरा नाम आता है सम्राट चौधरी का। देखिए, ये ज़मीनी हकीकत है कि आज के तारीख में भी कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा को चाहता है। इसको मानना ही पड़ेगा, ये सच्चाई भी है।
हमने जो अपने 10 सीटों का हमने आपको आंकड़ा दिया, उस सीटों पर बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। वो आंकड़े यही बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अभी भी कुशवाहा समाज बहुत चाहता है, और सम्राट चौधरी का जैसे ही तड़का लगा बीजेपी के वो अध्यक्ष बने, कुशवाहा समाज को में एक ऐसी जान आई कि क्या कहा जाए। उनको लगा कि अब जो है कुशवाहा समाज का ही कोई नेता बिहार का नेतृत्व करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जोड़ी फायदा पहुंचा रहा है एनडीए को, जहां तक कुशवाहा वोटरों का सवाल है। तो ये जोड़ी अपने आप में है, लेकिन कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है, अगर कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को चाहता है तो इसकी ये वजह भी है। देखिए, आप बहुत पीछे मत जाइए, 2020 का ही चुनाव लीजिए, विधानसभा का एक तीसरा मोर्चा बना था, तो उसमें 101 सीट मिला था इनको, उपेंद्र कुशवाहा को। 100 से कुछ ज़्यादा सीटें थी, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा सीटें मिली थी उपेंद्र कुशवाहा को। तो ज़्यादातर मतलब 90 से ज़्यादा उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार ही उतारा था। तो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि हम कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व देंगे, हिस्सेदारी देंगे। ये मैसेज जो है उन्होंने दिया। 72 सीटें उन्होंने दी विधानसभा की। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के माध्यम से उसने लड़ाया था, 101 सीट उनको मिली थी। तो इसका मतलब है कि आप अगर 2/3 सीटें अपने समाज के लोगों को दे रहे हैं, तो वो समाज आप पर तो जान छिड़केगा ही छिड़केगा। आप वोट ले लीजिएगा और सीट नहीं दीजिएगा, हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, तो ये समाज अब उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा अगर ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं तो वो अपने समाज के लिए ही कर रहे हैं। देखिए, एक नाम आ रहा है उजियारपुर से, रामलखन महतो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं प्रशांत पंकज। प्रशांत पंकज के लिए वो सीट की चाहत उपेंद्र कुशवाहा रख रहे हैं, जो हमारे सोर्स बताते हैं। वो सीट वो उनके लिए चाहते हैं। इसके अलावा जहानाबाद की सीट अजय कुशवाहा के लिए चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अपने तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे काराकाट से, जो उनकी तैयारी है। तो अपने समाज को एक मैसेज देने की कोशिश है। सम्राट चौधरी के भी चुनाव लड़ने की संभावना है। बताया जाता है कि खगड़िया से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भाजपा की भी तैयारी है। जिस तरह से अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दी जा रही है, कुशवाहा समाज को भी हिस्सेदारी की बात चल रही है। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियाँ हैं। देखिए, अभी एक लवकुश रथ चला है, तो लवकुश रथ को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कुशवाहा समाज की भागीदारी कम दिखेगी। ये सच्चाई है। अब इसको आगे की यात्रा में भाजपा वाले सुधारें तो बात अलग है, लेकिन अभी जितनी देर तक यात्रा हुई है उसमें कुशवाहा समाज की संख्या कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो संख्या कम दिखती है। इसको सुधारना चाहिए भाजपा को। अगर भाजपा लवकुश समाज को एक साथ लेकर चलने की तैयारी में है, कोई रणनीति बना रहा है, तो इस यात्रा को थोड़ा सा और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। अब देखिए आरजेडी की बात, तो आरजेडी से ज़्यादा दाव लगा हुआ है जनता दल यूनाइटेड का, क्योंकि वोट बैंक अभी तक मिलता रहा है नीतीश कुमार को। लवकुश का वोट उनको मिलता रहा है, पिछले चुनाव में मिला लोकसभा का। आप देख रहे हैं कि सारे सांसद जनता दल यूनाइटेड के जीते हैं। तो इस बार जो तैयारी होनी चाहिए आरजेडी की और जेडीयू की, वो इसी तरफ होनी चाहिए कि कुशवाहा वोटर उनको वोट दे, ताकि आगे उनका जो राजनीतिक हैसियत है वो बढ़ सके। लेकिन कितना वो दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, ये तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को बहुत ही सावधानी से टिकटों का बंटवारा करना पड़ेगा, ताकि कुशवाहा समाज में जो उसकी पैठ है और जो बड़ी चुनौती उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी पेश कर रहे हैं, उसको देखते हुए जेडीयू को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, जहां तक कुशवाहा वोटर का सवाल है, कुशवाहा समाज का सवाल है। क्योंकि ये 10 सीटें लोकसभा की बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, और इन सीटों पर जो कब्जा करेगा वही दिल्ली पर भी राज करेगा। इसको समझ लीजिए। ये वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बीजेपी की पूरी तैयारी है इन सीटों पर। और उपेंद्र कुशवाहा को पूरा सम्मान अगर बीजेपी दे रही है,
तो इसका सबसे बड़ा कारण है कुशवाहा वोटर पर उनकी पैठ, उनकी पकड़। कुशवाहा वोटर आज के तारीख में भी उपेंद्र कुशवाहा को दिल से चाहता है। परिस्थितियां बीच में कुछ ऐसी हुई जिससे लगा कि उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है, लेकिन अब हम जो आज बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी संगठनात्मक क्षमता से उन वोटों को दोबारा हासिल किया है और लगता है कि जो टिकट वो बांटेंगे, जो उनके खाते में आएगी, उसमें कुशवाहा समाज जरूर उसमें हिस्सेदारी पाएगा। उनकी तैयारी उसी ओर है। तो चुनौती है जेडीयू के सामने कि कैसे वो निपटते हैं और कुशवाहा का जो वोट बैंक उनको मिलता रहा है वो वापस मिले। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है। इस बार मुश्किल है क्योंकि जो मैसेज गया है कि नंबर 1 की कुर्सी कुशवाहा समाज को चाहिए, तो कुशवाहा समाज उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर वो सम्राट चौधरी के लिए रास्ता साफ करना चाहेगा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ता साफ करना चाहेगा, तो फिर वो इधर उधर वो देखेगा नहीं है समाज। क्योंकि कहना यही है साहब कि बहुत हमको तो मंत्रिमंडल में भी बहुत बार जगह मिली और तमाम चीज़ों में जगह मिली, भले प्रॉपर नहीं मिली लेकिन मिली। लेकिन नंबर 1 की कुर्सी अभी भी उनकी हसरत है इस समाज की। तो नंबर 1 की कुर्सी चाहिए तो कुशवाहा समाज उसी को वोट देगा। तो अब देखिए क्या होता है, किसका सितारा बुलंद होता है। जेडीयू पूरी कोशिश करेगा कि बचा के रखे अपने इस वोट बैंक को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जोड़ी उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। जब नतीजे निकलेंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन लोकसभा की ये 10 सीटें अपने आप में हॉट हो चुकी है। कुशवाहा वोटर यहाँ पर निर्णायक है और सभी पार्टियां ये चाहती है कि इन 10 सीटों पर कब्जा किया जाए और कुशवाहा समाज का दिल जीता जाए। तो दिल जीतने के लिए हिस्सेदारी देनी होगी। एक सीधा सा फार्मूला, सीधा शर्त कुशवाहा समाज का है। जो इस शर्त को मानेगा कुशवाहा समाज उसको दिल खोल कर वोट देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।